मुझे 1 किलो बासमती चावल देना भाई। ठीक है दीदी। लेकिन ध्यान से, मुझे अच्छे बासमती चावल ही देना। पिछली बार इसमें छोटे छोटे कंकर थे। ये संभव नहीं है बहन, मेरा चावल सबसे अच्छी क्वालिटी का है। अगर तुम कहते हो तो, पर मुझे सर्वश्रेष्ठ बासमती ही देना। ये लो बहन। और ये आपके पैसे। फिर मिलते हैं। जल्दी से घर आओ बच्चों, मैं आज घर पर बिरयानी बना रही हूँ। वाह बिरयानी, वाह बिरयानी। ओह वाह, कितनी स्वादिष्ट खुशबू है। माँ ने आज बिरयानी बनाई है। वाह वाह। ये तो स्वादिष्ट है। मैं तो दूसरी प्लेट भी खा सकता हूँ। ओह, लेकिन मुझे डर है कि दूसरी बार के लिए पर्याप्त नहीं है। ओह, ऐसा क्यों? क्या तुमने पर्याप्त नहीं बनाया? मैंने तो हमेशा के जितनी ही बिरयानी बनाई, लेकिन हमारे किराने वाले ने धोखा दिया है। कैसा धोखा? उसने क्या किया? चावल में बहुत सारे कंकड़ थे। मैंने उन्हें चावलों से अलग किए, जिसमें मेरा 1 घंटा खराब हो गया और इससे चावल की मात्रा भी कम हो गई। तुमने कंकड़ कैसे निकाले? मैंने उन्हें एक तरफ रख दिए हैं। ये देखिए। हे भगवान, किराने वाला वास्तव में एक धोखेबाज है। रुको, मैं जाके उसे मजा चखाता हूँ। अब आप क्या करेंगे? लेकिन माँ, हमें उसे सबक सिखाना ही होगा। हाँ माँ, हमारे शिक्षक बताते हैं कि धोखे को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। इससे वो व्यक्ति हमें भविष्य में और भी अधिक धोखा देगा। लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं? मेरे पास एक प्लान है माँ। क्या? सुनिए। अरे आइए दीदी, आज आप क्या लेने आई हैं? ओह, आज मुझे बहुत सारा सामान चाहिए। हमारे पास घर पर एक पार्टी है। ये अच्छा है, मेरे पास सब कुछ है। बताइए क्या क्या दूं? ये रही सूची। क्या आप इसे जल्दी से पैक कर सकते हैं? बेशक। एक और बात भैया। बोलिए दीदी। मैं आपको भी पार्टी के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ। हम इतने सालों से पड़ोसी हैं, लेकिन कभी बात नहीं की। आप जरूर आना, बहुत मजेदार पार्टी होगी। क्या सच में? आप कितने अच्छे हैं। खैर, मुझे आशा है कि आप जरूर आएंगे। जरूर मिलते हैं दीदी। वहाँ वो आ गए होंगे। मुझे दरवाजा खोलने दो। शुभ संध्या दीदी और बच्चों, क्या मैं पार्टी के लिए जल्दी हूँ? अरे अंदर आइए, अंदर आइए ना भैया। बाकी मेहमान जल्द ही पहुँचेंगे। वो ट्रैफिक में फंस गए हैं। देर हो रही है, मुझे लगता है कि मुझे भी चलना चाहिए। बिल्कुल नहीं। आप भोजन किए बगैर ऐसे कैसे जा सकते हैं? दूसरों को देर हो चुकी है, लेकिन कम से कम आप तो यहाँ हैं। चलिए, रात का खाना शुरू करते हैं। ओह ठीक है, अगर आप ऐसा कहती हैं। बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। वाह, इतनी सारी चीजें। आप सब कुछ चखिए। और ये मेरी स्पेशल वेजिटेबल डिश है। क्या आप नहीं खाएंगे? नहीं नहीं, आप शुरू करें। हम अन्य मेहमानों की प्रतीक्षा करेंगे।
चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है और मैं वैसे भी इंतजार नहीं कर सकता। ये क्या था? अरे ये तो कंकड़ है जिसे मैंने चावल में डाला था। मुझे उन्हें ये नहीं बताना चाहिए। क्या हुआ भैया? कुछ भी तो नहीं, बस वही पुराना दांत का दर्द। मुझे अब कुछ दाल ले लेनी चाहिए। ओह, मैं भूल गया कि मैंने दाल में भी कंकड़ मिलाए थे। क्या हुआ भैया? आप खा ही नहीं रहे हैं? क्या हुआ? खाना अच्छा नहीं है क्या? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट है। मुझे नहीं पता था कि मैंने हर चीज में इतने कंकड़ डाल दिए हैं। हे भगवान, इतने सारे कंकड़! क्या हुआ बनवारी? क्या चावल में बहुत सारे कंकड़ हैं? कोई कंकड़ नहीं। कहाँ कंकड़ है? मुझे अब जाना चाहिए, मुझे देर हो रही है। क्या आप अपना रात का खाना खत्म नहीं करेंगे अंकल? हाँ, इसे चखिए, हमारे विशेष कंकड़ पुलाव। अच्छा तो बनवारी जाओ, और याद रखना, अगली बार अगर तुमने भोजन की चीजों में कंकड़ मिलाया तो मैं फूड इंस्पेक्टर को खाने पर आमंत्रित करूंगा। अच्छा है, अब वो फिर कभी भी किसी को धोखा नहीं देगा। हमारे चतुर शाइनी के प्लान की वजह से। आज पार्क में एक लंबा दिन था, लेकिन ये मजेदार था, सही ना बच्चों? हाँ पा, और सबसे ज्यादा मजा तो तब आया जब साशा झूले से नीचे गिरी। वो इस तरह गई, मुझे पकड़ो शाइनी, मुझे पकड़ो शाइनी। तुमने कुत्ते से डरते हुए क्या किया? कुत्ता, कुत्ता, चले जाओ कुत्ते, चले जाओ कुत्ते। पर तुम्हारा तो ज्यादा मजेदार था। नहीं, तुम्हारा ज्यादा मजेदार था। बच्चों, बच्चों। नहीं पा, शाइनी बहुत बुरा है, वो हमेशा मुझे तंग करता है। तुम ऐसी चीजें करती क्यों हो जिससे मैं तुम्हें चिढ़ा सकूं? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे नहीं, शाइनी, क्या तुम्हें चोट लगी है? क्या मैं अभी भी भारत में हूँ? जैसी को तैसी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ पा, लेकिन मेरी चप्पल टूट गई है। ओह, ठीक है, अच्छा है कि तुम्हें कोई चोट नहीं लगी है। बुरे लोग केले के छिलकों को सड़क पर ही फेंक दिया। देखो, वहाँ पर एक मोची है, हम तुम्हारी चप्पल को तुरंत ठीक करवा देते हैं। अरे दोस्त, क्या तुम ये चप्पल ठीक कर दोगे? हाँ जरूर। ये लीजिए, बिल्कुल नई की तरह हो गई। कुल 20 रुपए हुए। क्या आप ठीक हैं सर? हाँ बच्चों, लेकिन मेरी चप्पल टूट गई है। ओह, इसकी चिंता मत कीजिए, वहाँ एक मोची है। ओह अच्छा, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, लेकिन पहले मैं इस केले के छिलके को फेंक दूं। अरे साशा, केले का छिलका फिर से उसी जगह पर कैसे आ गया? अजीब है।
हाँ, कुछ गड़बड़ है। चलो छुपकर देखते हैं। ओह, तो ये उसकी चाल है। वो केले के छिलके को वहीं रखता है। जब लोग इस पर चलकर गिरते हैं तो उनकी चप्पल टूट जाती है। और क्योंकि वो यहाँ एकमात्र मोची है, इसलिए उसे ग्राहक मिल जाते हैं। क्या विचार है सर जी। लेकिन अब हम उसे मजाक करने की अनुमति नहीं दे सकते। हाँ, ये धोखा है। शायद हमें उसे अब सबक सिखाना ही होगा। क्या कहती हो? हाँ हाँ। कितना अच्छा दिन था आज का। अच्छे पैसे भी कमाया। मुझे ये नौकरी बहुत पसंद है। और अब घर जाना है और एक स्मैकिंग डिनर और अच्छी सी नींद मिलेगी। ठीक है, मुझे सब कुछ पैक करने दो और फिर मैं चलता हूँ। और मुझे अपने प्रिय केले के छिलके को धन्यवाद करना नहीं भूलना चाहिए। प्रिय छिलका, आज आपने मुझे जो भी व्यवसाय दिया है उसके लिए धन्यवाद। आ आ आ आ तो आपको ये कैसा लगा? अपने खुद के बनाए हुए गड्ढे में गिरना। तुमने केले के छिलके को सड़क पर रख दिया। हाँ, जैसे आप दूसरों के लिए रखते हैं। तुम शैतान बच्चे, रुक रुक, मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। वहीं रुक जाओ। हम सभी ने देखा कि तुमने क्या किया। इन बच्चों ने हमें बताया। तुम धोखेबाज। हाँ, तुम बड़े धोखेबाज हो। तुम हमें बेवकूफ बना रहे थे और सड़क पर छिलका भी फेंका। सॉरी सॉरी सर, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। मैं नहीं नहीं नहीं। तो ये एक अच्छा रोमांच था। हाँ हाँ, एक और धोखेबाज ने आज अपना सबक सीखा। अरे शाइनी, देखो वो पक्षी कितना अलग सा है। हाँ, बहुत सुंदर है, पर मुझे इसका नाम नहीं पता साशा। मुझे भी नहीं पता, लेकिन बहुत प्यारा है। हे बर्डी, बर्डी, मेरे पास आओ बर्डी। वाह, कितना अद्भुत है। कितना प्यारा पक्षी है। ठीक है बर्डी, अब तुम यहाँ खुश रहो। हम कल फिर तुम्हें देखने आएंगे, ठीक है? तो आज हमने एक नया पंख वाला दोस्त बनाया है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अरे इतना आसान है, पकड़ो उसे। रुको, मैं इसे पकड़ता हूँ। अब पकड़ लिया। वाह!
अरे देखो, वहाँ बर्डी है। अरे नहीं, बर्डी, उसकी इतनी हिम्मत! मैं इसी समय बर्डी को आजाद करने जा रही हूँ। अरे मिस्टर बर्ड कैचर, आपने हमारे दोस्त को पिंजरे में क्यों रखा है? क्या कह रही हो लड़की? क्या तुम ये पक्षी खरीदना चाहती हो? नहीं, और आपको पक्षियों को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। वो पक्षी हमारा मित्र है, अभी उसे आजाद करो। चलो आओ लड़की, ये मेरा व्यवसाय है। मैंने इन पक्षियों को पकड़ने में कड़ी मेहनत की है। तुमने हमारे दोस्त को पिंजरे में रखने की हिम्मत कैसे की? तुम बुरे आदमी हो। रुको साशा, हम इस बड़े आदमी से नहीं लड़ सकते। ये ठीक नहीं है, मुझे पता है, लेकिन हम इस तरह बर्डी को आजाद नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? मुझे सोचने दो। हमें एक योजना चाहिए। कम से कम कोई भी हमारे पक्षियों को नहीं खरीद रहा। ये अच्छी बात है। लोग पिंजरों में पक्षियों को खरीदना नहीं चाहते हैं। हाँ, ये बहुत दुखद है कि कुछ लोग प्यारे पक्षियों और जानवरों को पिंजरे में डालते हैं और उनसे पैसे कमाते हैं। देखो, पक्षी पकड़ने वाला वहाँ खड़ा है। मुझे लगता है कि वो कहीं जा रहा है। वो पक्षियों को कहीं और ले जा रहा है। चलो उसका पीछा करते हैं। अरे नहीं, वो तो एक चिड़ियाघर है। वो बेशक वहाँ पक्षियों को बेच सकता है। अरे नहीं, फिर हम बर्डी को कभी आजाद नहीं कर पाएंगे। देखते हैं, अंदर तो जाने दो। आओ आओ बच्चों, आओ और इन प्यारे जानवरों और पक्षियों के खिलौने खरीदो। आओ आओ। वाह, खिलौने अच्छे हैं, बिल्कुल असली। साशा, ये खिलौनों को देखने का समय नहीं है। लेकिन रुको, क्या? मेरे पास एक प्लान है। खिलौना विक्रेता अंकल, क्या हम आपके इन पक्षी खिलौने में से एक को कुछ समय के लिए उधार ले सकते हैं? हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हम इसे जल्द ही लौटाने का वादा करते हैं। मैं अपने खिलौने मुफ्त में क्यों दूंगा? प्लीज अंकल, ये किसी अच्छे काम के लिए है। ठीक है, तुम सब अच्छे बच्चे दिख रहे हो। पक्षियों में से एक ले लो, लेकिन अपना वादा याद रखो और इसे वापस करो। जरूर अंकल, जरूर। तो क्या योजना है? साशा, मुझे पता है कि इस चिड़ियाघर में कुछ खाली पिंजरे हैं। हमें एक खोजना है। तुम पिंजरे के साथ क्या करोगे? तुम बस देखो, एक है वहाँ। पक्षी पकड़ने वाला इसी तरफ आ रहा है। ये एकदम सही है। अब यहाँ रुको और देखो। वाह, मैं जल्द ही चिड़ियाघर वालों को इतने प्यारे पक्षियों को बेच दूंगा और मैं अमीर बन जाऊंगा। अरे, वहाँ एक और प्यारा पक्षी है। एक दुर्लभ पक्षी दिखता है। अगर मैं इसे पकड़ लूं, तो मैं इसे भी बेच सकता हूँ। यहाँ
पक्षी, प्यारा पक्षी, यहाँ आओ, यहाँ आओ। क्या? वो क्या है? अब तुम इस पिंजरे के अंदर रखो। तुमने इस बारे में क्या सोचा? तुम्हें नहीं, लेकिन हम इन सभी पक्षियों को छोड़ देंगे जिन्हें तुमने फंसाया है। जाओ साशा और राकेश, बाकी सभी पक्षियों को भी रिहा करो। बर्डी, मेरे दोस्त, मेरे प्रिय। यहाँ क्या हो रहा है? महोदय, ये आदमी पक्षियों को पकड़कर पैसों के लिए बेच रहा था। ऐसा करना गलत है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम सब बच्चों ने इसे पहले ही जेल में डाल दिया है। उसे ये भी समझ में आ जाएगा कि कुछ समय के लिए पिंजरे के अंदर रहना कैसा होता है। शाइनी, साशा, मैंने तुम दोनों के लिए चॉकलेट ड्रिंक रखी है, जल्दी आ जाओ। अभी आया मम्मी। यम्मी चॉकलेट ड्रिंक। मेरा ग्लास तो खाली हो गया। एक काम करता हूँ, साशा के ग्लास से पीता हूँ। अरे नहीं। क्या हुआ शाइनी? कुछ भी तो नहीं मम्मी। इसमें पानी मिला देता हूँ, साशा को पता ही नहीं चलेगा। अरे वाह, चॉकलेट ड्रिंक। यक, ये कैसी चॉकलेट ड्रिंक है? क्या हुआ साशा? मैंने तो सब कुछ सही मिलाया था। शाइनी, क्या तुमने कोई गड़बड़ की? मैंने साशा की आधी चॉकलेट ड्रिंक पी और फिर उसमें पानी मिला दिया। तो ये बात है। चलो, तुम दोनों को एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी सुनेंगे। ये कहानी एक मद वाले की है। हरिया नाम का एक मद वाला था जो जंगल में जाकर मद जमा करता था। हरिया को जब भी कोई मधुमक्खियों का छत्ता दिखता, तब वो उस छत्ते के नीचे आग लगाकर छुप जाया करता था। जब आग की गर्मी से मधुमक्खियां छत्ता छोड़कर दूर भाग जाया करती थीं, तब हरिया उस छत्ते को निकालकर घर ले जाया करता था। इस छत्ते में से सारा शहद एक बरनी में भर लिया करता था और फिर इस शहद की बरनी को बाजार में बेचकर वो अच्छे पैसे कमाया करता था। एक दिन हरिया को मधुमक्खियों का एक छोटा छत्ता मिला। इस छत्ते में से शहद भी बहुत कम निकला। अब इतने से शहद के क्या दाम मिलेंगे? मुझे कैसे भी करके इस शहद की मात्रा को बढ़ाना होगा। हरिया ने चीनी का एक घोल बनाया और उसे उस शहद की बरनी में मिला दिया। अब मात्रा ठीक है, चलो बाजार जाके इसे बेचते हैं। हरिया ने बाजार में ये शहद बेच दिया और उसे अच्छे पैसे भी मिले। हरिया रोज शहद में चीनी का घोल मिलाकर उसकी मात्रा बढ़ाया करता था, जिससे उसे ज्यादा मुनाफा भी होता था। लेकिन एक दिन जब वो बाजार में शहद बेच रहा था, तब उसके पास कोई खरीदार नहीं था। दीदी, शहद लीजिए। नहीं नहीं, तुम्हारा शहद नहीं चाहिए। शहद में पूरी चीनी होती है। तुम धोखेबाज हो। ये बात बाजार में आए हुए लोगों ने सुन ली और इसके बाद किसी ने भी हरिया से शहद नहीं खरीदा। तो शाइनी, तुमने इस कहानी से क्या सीखा? यही कि मैंने साशा के चॉकलेट ड्रिंक में पानी मिलाकर उसे बर्बाद कर दिया। आई एम सॉरी साशा। और मम्मी, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगा। वेरी गुड शाइनी। और जब तुम्हें चॉकलेट ड्रिंक इतनी पसंद है, तो मैं अभी तुम दोनों के लिए चॉकलेट ड्रिंक बनाती हूँ।
ये चॉकलेट ड्रिंक। आज पार्क में एक लंबा दिन था, लेकिन ये मजेदार था, सही ना बच्चों? हाँ पा, और सबसे ज्यादा मजा तो तब आया जब साशा झूले से नीचे गिरी। वो इस तरह गई, मुझे पकड़ो शाइनी, मुझे पकड़ो शाइनी। तुमने कुत्ते से डरते हुए क्या किया? कुत्ता कुत्ता, चले जाओ कुत्ते, चले जाओ कुत्ते। पर तुम्हारा तो ज्यादा मजेदार था। नहीं, तुम्हारा ज्यादा मजेदार था। बच्चों नहीं पा, शाइनी बहुत बुरा है, वो हमेशा मुझे तंग करता है। तुम ऐसी चीजें करती क्यों हो जिससे मैं तुम्हें चिढ़ा सकूं? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे नहीं शाइनी, क्या तुम्हें चोट लगी है? क्या मैं अभी भी भारत में हूँ? जैसी को तैसी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ पा, लेकिन मेरी चप्पल टूट गई है। ओह ठीक है, अच्छा है कि तुम्हें कोई चोट नहीं लगी है। बुरे लोग केले के छिलकों को सड़क पर ही फेंक दिया। देखो वहाँ पर एक मोची है, हम तुम्हारी चप्पल को तुरंत ठीक करवा देते हैं। अरे दोस्त, क्या तुम ये चप्पल ठीक कर दोगे? हाँ जरूर। ये लीजिए, बिल्कुल नई की तरह हो गई। कुल 20 रुपए हुए। क्या आप ठीक हैं सर? हाँ बच्चों, लेकिन मेरी चप्पल टूट गई है। ओह, इसकी चिंता मत कीजिए, वहाँ एक मोची है। ओह अच्छा, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, लेकिन पहले मैं इस केले के छिलके को फेंक दूं। अरे साशा, केले का छिलका फिर से उसी जगह पर कैसे आ गया? अजीब है। हाँ, कुछ गड़बड़ है। चलो छुपकर देखते हैं। ओह, तो ये उसकी चाल है। वो केले के छिलके को वहीं रखता है। जब लोग इस पर चलकर गिरते हैं तो उनकी चप्पल टूट जाती है। और क्योंकि वो यहाँ एकमात्र मोची है, इसलिए उसे ग्राहक मिल जाते हैं। क्या विचार है सर जी? लेकिन अब हम उसे मजाक करने की अनुमति नहीं दे सकते। हाँ, ये धोखा है। शायद हमें उसे अब सबक सिखाना ही होगा। क्या कहती हो? हाँ हाँ। कितना अच्छा दिन था आज का। अच्छे पैसे भी कमाया। मुझे ये नौकरी बहुत पसंद है। और अब घर जाना है और एक स्मैकिंग डिनर और अच्छी सी नींद मिलेगी। ठीक है, मुझे सब कुछ पैक करने दो और फिर मैं चलता हूँ। और मुझे अपने प्रिय केले के छिलके को धन्यवाद करना नहीं भूलना चाहिए। प्रिय छिलका, आज आपने मुझे जो भी व्यवसाय दिया है उसके लिए धन्यवाद। आ आ आ आ
तो आपको ये कैसा लगा, अपने खुद के बनाए हुए गड्ढे में गिरना? तुमने केले के छिलके को सड़क पर रख दिया? हाँ, जैसे आप दूसरों के लिए रखते हैं। तुम शैतान बच्चे, रुक रुक, मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। वहीं रुक जाओ। हम सभी ने देखा कि तुमने क्या किया। इन बच्चों ने हमें बताया। तुम धोखेबाज, हाँ तुम बड़े धोखेबाज हो। तुम हमें बेवकूफ बना रहे थे और सड़क पर छिलका भी फेंका। सॉरी सॉरी सर, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। मैं नहीं नहीं नहीं। तो ये एक अच्छा रोमांच था। हाँ हाँ, एक और धोखेबाज ने आज अपना सबक सीखा।